आगे भगवान कहते हैं, अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योति अह शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणं तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। उन दो प्रकार से मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दीन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों की अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ योगीजनों का जो देह छोड़ने के बाद जो 2 गति हैं, अनावृतम और आवृतम, पीछा न आने वाले गति को और पीछा आने वाली गति को ही यहाँ व्याख्या करते हैं। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। अग्नि दिवस शुक्ल पक्ष षण्मास उत्तरायणम आदि जो गति है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवता द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब सर्व योगीजन वो ब्रह्म को ही पाते हैं। जिसी देवता को आप ही पूजन करोगे, ध्यान धरोगे, उपासना करोगे, निश्चित वो उनके सामर्थ्य के अनुसार आपको मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर अग्नि देवताओं का जो मुख है वो ही आपको ही ब्रह्म के तरफ ले जाएंगे और जो दिन का अभिमानी देवता हैं सूर्यदेव, वो भी आपको ले जाएंगे और शुक्ल पक्ष के अभिमान देवता हैं वो भी ले जाएंगे और षण्मासा उत्तरायणम 6 महीने के अभिमानी देवता हैं वो भी आपको ही उनके मार्गदर्शन के अनुसार आपको ही ले जाएंगे और उसी मार्ग में आप जाएंगे तो मरकर भी अमर होके ब्रह्म को ही पा लेंगे। मतलब जीते जीते जो कर्म आप करेंगे, जो तपस्या आप करेंगे,
जो ध्यान आप धरेंगे, निश्चित उन्हीं के अनुसार जब शरीर त्याग होता है तब जो जीवात्मा वो ब्रह्मवृत्ति आकार में प्रवेश हुए ब्रह्म को ही पा लेता है। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि सारा जीवन में आप जो कुछ करेंगे अंतिम समय में, अंत काल में आपको वही विचार आने वाला है। और शास्त्र कहता है अंते या गति, अंते या मति सा गति। अंत समय में आपके मन में जो विचार आने वाले हैं वो गति आपको मिलने वाला है। इसीलिए अंत समय में सिर्फ आप कुछ कर देंगे तो वो ही प्राप्त होगा, वो नहीं। अंत समय वो ही आप याद कर सकते हैं जो ही आप जीवन में जीते जीते ही जो आप अभ्यास किए हैं। इसीलिए सतत चिंतन, सतत ध्यान, सतत जपन आदि आप कर्म को ही करते रहेंगे तो फिर आखिर समय में वही काम में आने वाला है। इसीलिए सत्कर्म करना, सद्विचार करना, सज्जीवन जीना और सत्य को ही बोलना और धर्म आचरण करना वो ही जीवन का एक हिस्सा है, एक अंश है। और जो ही ऐसे जीते हैं वो ही ब्रह्म को ही पाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनके लिए कोई प्रार्थना करने का, कोई क्रियाकर्म करने का, कि कोई शुभेच्छा देने का वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध हो गया है। इसीलिए साधना से सिद्धि मिलती है, किसी के कहने से नहीं। इसीलिए जीवन में ब्रह्म को पाने के लिए आपको ही जीवन में ही योग साधना करना है। वो योग क्या है? निष्काम कर्म योग हो, अनन्य भक्ति योग हो, अनन्य चिंतन ज्ञान योग हो, या ध्यान धारणा दे के फिर समाधि में पहुंचने के लिए तपस्या करके हठ योग हो। भले योग 4 प्रकार हैं, भले साधना 4 प्रकार हैं, परंतु सिद्धि एक ही है। आप कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, कौन सी स्थिति से आपको कौन सा साधना करने के सहज है, उसी के मार्फत से आप ही वो परम सिद्धि को ही पा सकते हैं। वो ही एक है, अभिन्न है। एकम ब्रह्म द्विजा नास्ति, ब्रह्म एक है। वहाँ पर कोई द्विधा नहीं है, द्विजा नहीं है, द्वितीय नहीं है, द्वंद्व नहीं है। इसीलिए साधना करो और सिद्धि को पाओ।